हेलो बच्चों, कैसे हो। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने अमाइन चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा, जिसमें कि हमने बेसिक डिस्कस किया था और नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था। नॉमेनक्लेचर मैंने पहले आपको बोला था हम एलिफेटिक अमाइंस के बारे में पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर देखेंगे उसका। तो उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने प्राइमरी अमाइन के बारे में देख लिया था कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम जो देखने वाले हैं वो है सेकेंडरी अमाइन के बारे में। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर वो प्राइमरी अमीन का आ गया है, इसका मतलब आपको सेकेंडरी एंड टर्शियरी उनका भी आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं सेकेंडरी अमाइन का। देखो बहुत ही सिंपल है। इसकी नेमिंग हमें क्या करना है, इसकी नेमिंग कैसे होगी, एन एल्काइल और एल्केन अमाइन। ठीक है, ये होगी एन एल्केन एल्केन अमाइन। देखो जो एन के साथ वाला ग्रुप है ना एल्काइल, ये कौन सा होगा, ये जो हमारी शॉर्टेस्ट ग्रुप होगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट वाला। और जो ये एल्केन है ना, यहाँ पे जो एल्केन आ रहे हैं, ये आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको समझ नहीं आया होगा, मैं आपका एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। देखो कैसे करेंगे हम। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ लाइक CH3NHCH3। ठीक है, मैंने ये एग्जाम्पल दिया है। अब पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी डिग्री अमाइन है। तो देखो नाइट्रोजन है, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम है। अगर इसके साथ एक ही हाइड्रोजन एटम है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारा 2 डिग्री अमाइन है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि सिंपल है या फिर मिक्सड है। ये बताओ मुझे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये सिंपल अमाइन है या क्या है, हमारा मिक्सड अमाइन है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है, 2 डिग्री अमाइन हो गया, हम इसका नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। तो देखो हमें पहले क्या लिखना है, एन। ठीक है, हम एन लिख देंगे, एन फॉर नाइट्रोजन, जो ये वाला नाइट्रोजन है। देन एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप आप ये वाला भी ले सकते हो या फिर ये वाला भी ले सकते हो। इस केस में दोनों जो हमारे एलिफेटिक ग्रुप्स लगे हुए हैं यहाँ पर, ये दोनों क्या है, सेम है। तो आप किसी को भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो हमारे आगे एग्जाम्पल्स आएंगे उसमें दोनों ग्रुप अलग अलग होंगे, तो वहाँ पे फर्क पड़ेगा। लेकिन अभी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम अपनी वजह से कुछ भी लिख सकते हैं। देखो मैंने लिखा एन, फिर ये डाल लेंगे भाई, फिर देन इस ग्रुप को क्या लिख सकते हैं, मिथाइल। तो मैंने लिखा मिथाइल, और इसको हम क्या लिखेंगे, मिथेन अमाइन, जो हमने 1 डिग्री अमाइन में लिखा था वही क्या लिखेंगे, मिथेन अमाइन। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो गया, एन मिथाइल मिथेन अमाइन। तो देखो ये आपको अगर ये समझ नहीं आया कैसे बना, तो देखो मैं ऐसे लिखती हूँ लाइक CH3NH2। इसका नेम आपने क्या लिखा था, ये है हमारा 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 2 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, तो इसका नेम मैंने क्या लिखा था, 1 डिग्री अमाइन का इसका नेम मैंने लिखा था मिथेन अमाइन। क्यों, क्योंकि इसमें मिथेन का ग्रुप है, किस साथ, नाइट्रोजन साथ। तो इसका मैंने नाम लिखा था मिथेन अमाइन। अब मैंने क्या इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दिया एक कार्बन एटम से। ठीक है, मतलब ये ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे मिथेन अमाइन, जो बचा हुआ है जो हमने ऊपर लिखा था वही लिख देंगे मिथेन अमाइन। और जो ये ग्रुप एक्स्ट्रा है इसके साथ एन लगा के, क्योंकि एन पे अटैच है ना ये, तो इसलिए एन लगाया हमने, एन मिथाइल। ठीक है, हाँ जी, तो ये इसका नेम हो गया एन मिथाइल मिथेन अमाइन। फॉर एग्जाम्पल अब तो ये दोनों ग्रुप सेम थे। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे तब आप नेमिंग कैसे करेंगे। देखो मैंने एग्जाम्पल का CH3NC2H5, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाते हैं। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कैसे करो। देखो नाइट्रोजन तो हमें सब में लगाना है क्योंकि ये तो इसका है प्रीफिक्स। ठीक है, मैंने लगाया नाइट्रोजन एन। देन हमें क्या करना है, ये जो एल्काइल वाला ग्रुप होगा ये कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट होगा। देखो एक तो ये ग्रुप लगा हुआ इसके साथ और एक ये ग्रुप लगा हुआ है। ये कौन सा है, हमारा मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, ये कौन सा हमारा इथाइल ग्रुप है। अब आपको पता है इथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप से तो बड़ा होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो क्या है, हमारे ज़्यादा है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा है तो मतलब ये ग्रुप बड़ा है। अगर ये ग्रुप बड़ा है तो मतलब ये कौन सा होगा, लॉन्गेस्ट होगी। और लॉन्गेस्ट वाले में क्या होता है, किसके साथ आएगा, अमाइन के साथ आएगा। तो आप इसका नेमिंग कैसे करोगे, एन शॉर्टेस्ट वाला ग्रुप लिखेंगे क्या है, मिथाइल। तो मैंने लिखा मिथाइल। देन लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा है, इथेन। तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे क्या, इथेन अमाइन। ठीक है, ऐसे इसकी नेमिंग हो जाएगी। पहले तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट आएगा एन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन से शॉर्टेस्ट ग्रुप अटैच है, ये लगा दिया। देन ये वाला लॉन्गेस्ट आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे कि आपको अच्छी से चीज़ें समझ आ जाए। लाइक मैंने यहाँ लिखा C2H5 लिख दिया मैंने यहाँ पर। देन नाइट्रोजन हाइड्रोजन C6H7। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे इसका नेमिंग बताओ क्या होगा। देखो पहले तो आपको क्या करना है, 2 डिग्री अमाइन है क्योंकि एक हाइड्रोजन है। ठीक है, मैंने क्या लिखा, एन। देन एक तो ये है इथाइल ग्रुप हमारा, एक क्या है हमारा प्रोपाइल ग्रुप। शॉर्टेस्ट कौन सा है हमारा, इथाइल ग्रुप। तो नाइट्रोजन के साथ कौन सा आएगा, जो शॉर्टेस्ट वाला होगा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट कौन सा ये है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, इथाइल। ठीक है, देन हम क्या लिखेंगे, लॉन्गेस्ट कौन सा है, प्रोपेन, और साथ लगा देंगे अमाइन। तो क्या बन जाएगा इसका नाम, प्रोपेन अमाइन। ठीक है,
तो ये नेम हो जाएगा इसका प्रोपेन अमाइन, एन इथाइल प्रोपेन अमाइन। ठीक है, ये थी 2 डिग्री अमाइन की नॉमेनक्लेचर कैसे करनी है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कैसे करना है। एन के साथ शॉर्टेस्ट वाला, देन अमाइन के साथ कौन सा लॉन्गेस्ट चेन जो भी होगी वो अटैच कर देंगे। ठीक है, हो गया हमारा 2 डिग्री अमाइन का। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर किसका, 3 डिग्री अमाइन का। देखो 2 डिग्री का समझ आ गया तो 3 डिग्री का भी समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें जो नॉमेनक्लेचर हमारी क्या होगी, एन एन 2 बार एन लगाएंगे हम, डाई एल्काइल एल्केन अमाइन। देखो इसको कैसे करेंगे, एन एन डाई एल्काइल एल्केन अमाइन। तो यहाँ पे मतलब क्या लगा रहे हैं, 2 एल्काइल ग्रुप लगाएंगे, देखेंगे कैसे करते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, नाइट्रोजन लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने CH3, यहाँ पे लिखा मैंने CH3, यहाँ पे मैंने लिखा C2H5। ठीक है, अब देखो जो ये वाला ग्रुप है नाइट्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा 3 डिग्री अमाइन हो गया। ठीक है, अब देखो जो वाला ग्रुप था हमने उसमें भी बोला था 2 डिग्री अमाइन में कि कैसा होना चाहिए, हमारा शॉर्टेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं यही बोलूंगी, जो ये ग्रुप्स लगे हैं ये शॉर्टेस्ट चेन होगी, और जो एल्काइन अमाइन के साथ जो ग्रुप लगा है कौन सा होगा, हमारा लॉन्गेस्ट वाला। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसमें शॉर्टेस्ट कौन सा है, मिथाइल मिथाइल, और ये क्या इथाइल। तो मैं क्या लिखूँ, मिथाइल मिथाइल शॉर्टेस्ट है, तो एन, देखो 2 ग्रुप लगे हुए ना ये 2, तो इसलिए हम 2 बार नाइट्रोजन लगा देंगे। देन हम क्या लगाएंगे, डाई, डाई फॉर 2, तो एक ये मिथाइल है और ये मिथाइल है, तो इसलिए मैं लगाया डाई, यहाँ पे लिखूंगा मिथाइल। ठीक है, और ये क्या है हमारा इथेन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, इथेन अमाइन, एन एन डाई मिथाइल इथेन अमाइन। ये कैसे बना, आपको इसका बना के दिखा देती हूँ मैं कैसे बना। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने ऐसे लिखा है, मान लो C2H5NH2, ये हमारा 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है। आपको इसका नाम लिखना हो तो आप इसका नाम क्या लिखोगे, आप इसका नाम लिखोगे क्या, इथेन अमाइन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया दिया मैंने CH3 ग्रुप से। देखो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मैंने CH3 ग्रुप से, तो क्या बनाएंगे, CH3N हाइड्रोजन C2H5। ये क्या बन गया हमारा 2 डिग्री अमाइन। देखो 2 डिग्री अमाइन में हम नेमिंग कैसे की थी, एन के साथ शॉर्टेस्ट वाला कौन सा, मिथाइल, हाँ जी, देन लॉन्गेस्ट वाला कौन सा, इथाइल, तो क्या लिखा देंगे, इथेन अमाइन। ठीक है, कनेक्ट करते चलना, 1 डिग्री से कनेक्ट हो रहे हैं सभी, देन 2 डिग्री हुआ, अब 3 डिग्री हुआ। 3 डिग्री में कैसे करेंगे, जो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है ये उड़ा देगा, इसके साथ क्या लगा देंगे, CH3 लगा दिया, तो जब हमारा बनेगा ये CH3 नाइट्रोजन, देन देयर CH3 एंड देयर C2H5। ठीक है, अब क्या करेंगे, एन, ये 3 डिग्री हो गया, तब क्या करेंगे, एन एन 2 शॉर्ट ग्रुप है और 2 बार रिपीट हो रही है, तो इसलिए हमने लगाया डाई एंड देन मिथाइल, और ये क्या है इथेन, तो यहाँ पे लिख देंगे हम इथेन अमाइन। तो ये जो नेम बन गया इसका बन गया 3 डिग्री अमाइन का। देखो 1 डिग्री से 2 डिग्री बना है और इसी से हमारा 3 डिग्री बना है। बस हमने क्या किया, हाइड्रोजन की प्लेस पे हमारा एल्काइल ग्रुप लगा दिया है, तो इसलिए नाइट्रोजन के साथ एल्काइल वाला ग्रुप ऐड हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड में भी हमने क्या किया, 3 डिग्री बनाने के लिए हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगाया हमने, एल्काइल ग्रुप लगाया है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड डाई फॉर 2। ठीक है, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH2 CH2 एंड एक को लगाते चलो CH2, और यहाँ पे मैंने लिखा N CH3 एंड देयर CH3। मुझे इसका नेम बताओ, इसका नेम कैसे होगा। देखिए इसका नेम भी हम कैसे करेंगे, देखो कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है, तो क्या हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। ठीक है, अब नाइट्रोजन साथ देखो, ये तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, कितने कार्बन एटम्स की, 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन हो गई, उसके साथ 2 शॉर्टेस्ट ग्रुप लगे हुए ये वाले। तो हम इसका नेम कैसे करेंगे, इसका नेम करने के लिए हम क्या बोलेंगे, एन एन डाई, ये 2 ग्रुप लग गए, कौन से, मिथाइल, और यहाँ पे क्या है, ये ब्यूटेन है, तो ये क्या लगा देंगे, ब्यूटेन अमाइन। तो इसका नेम क्या हो गया, एन एन डाई मिथाइल ब्यूटेन अमाइन। तो ऐसे इसके नेम हो जाएंगे। अब ये देखो ये दोनों तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे सेम है, बट अगर सेम ना हो, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ आपको, CH3 CH2 नाइट्रोजन, यहाँ पे लिखा मैंने C2H5 और यहाँ पे मैंने लिखा CH3। अब मुझे बताओ इसका नेम क्या होगा, इसका नेम आप कैसे करोगे। देखो नाइट्रोजन है, कोई भी हाइड्रोजन एटम में अटैच नहीं है, तो क्या हो गया हमारा 3 डिग्री हो गया। ठीक है, 3 डिग्री के नेम में कैसे करते हैं, एन एन लगाएंगे पहले, हाँ जी लगा दिया। उसमें मैंने क्या बोला था, डाई एल्काइल लगाना है। डाई किसकी किस में लगेगा, अगर दोनों ग्रुप हमारे सेम होंगे, बट यहाँ पे हमारे दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, मिथाइल है, और यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा इथाइल है, तो दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए। तो डिफरेंट है तो हम दोनों के अकॉर्डिंग नाम लगाएंगे। देखो ये क्या हमारा इथाइल एंड ये क्या हमारा मिथाइल। अब आपने IUPAC में पढ़ा होगा, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं। देखो एक E है हमारा, एक M है,
तो m बाद में आता है ना, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। तो हम n के साथ क्या लगाएंगे, इथाइल, क्योंकि ई पहले आता है अल्फाबेटिकली। देन क्या लिखेंगे, मिथाइल, n इथाइल, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, एक n इसके साथ लगा देंगे। देखो एग्जाम में बच्चे ये करते हैं, यहाँ पे n लगा देंगे जो मैंने नेमिंग सिखाई, लेकिन ऐसे नेमिंग नहीं करनी है आपको कैसे करनी है, n इथाइल, फिर वापस लिखेंगे n मिथाइल, n इथाइल, क्योंकि एक बार n इथाइल के साथ ले लो, एक बार n मिथाइल के साथ ले लो, क्योंकि हमें दो लेने हैं, ठीक है। तो n इथाइल, n मिथाइल, और जो ये बच गया, क्या बच गया, प्रोपेन अमाइन, ठीक है। इसका नेम क्या होगा, n इथाइल, n मिथाइल, प्रोपेन अमाइन, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, लाइक CH3, CH2, CH2, N, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे चलो एक को लगा देते हैं, CH3, यहाँ पे लिखा C2H5, एंड यहाँ पे लिखा 3 कार्बन लगा लो, इसके साथ हाइड्रोजन जितने जितने बचेंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, CH3, CH2 एंड CH2, ठीक है। ऐसे हो गया ये। तो देखो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ये कौन सा हमारा इथाइल ग्रुप है, ये कौन सा हमारा 3 कार्बन है तो प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। ये कौन सा हमारा ब्यूटाइल ग्रुप है, मतलब ये लॉन्गेस्ट हो गया। अब देखो इथाइल एंड प्रोपाइल, कौन पहले आता है, ई या पी, ABCDEFG कौन आता है पहले, ई आता है, तो हम लिखेंगे n इथाइल एंड प्रोपाइल, देन 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन अमाइन, ठीक है। ये नेमिंग होगी इसकी किसकी, 3 डिग्री की। तो ये बहुत सिंपल सी नेमिंग है। एलिफेटिक की नेमिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम सीखेंगे किसकी, एरोमेटिक की नेमिंग। तो एरोमेटिक अमाइंस की जो नेमिंग है ना, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें ये तो उसी से भी सिंपल है, एरोमेटिक अमाइंस की जो नेमिंग है। देखो एरोमेटिक अमाइन मतलब जिसमें नाइट्रोजन साथ क्या लगा, आपका क्या अटैच है, हमारा एरोमेटिक ग्रुप अटैच हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया क्या, एरोमेटिक अमाइन, ठीक है। अब जो इसमें सबसे बेसिक जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो आपके पास क्या होता है, ये नाइट्रोजन कौन सा हो गया, ये नाइट्रोजन साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है, मीन्स कौन सा हो गया हमारा 1 डिग्री अमाइन, ठीक है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, ठीक है। जो इसका नेम होगा ये आप कैसे दोगे, इसके बहुत सारे नेम होते हैं, लेकिन जो इसका कॉमन नेम है जिससे हम इसको जानते हैं वो क्या हमारा एनिलीन। आप इसको एनिलीन बोल दो, बेंजीन अमाइन बोल दो, फिनाइल अमाइन बोल दो, कुछ भी बोल दो, बात तो एक ही पड़ेगी। तो इसके ये बहुत सारे नेम होते हैं, ठीक है, लेकिन कॉमन एग्जाम में जो आपको पूछा जाता है एनिलीन या फिर बेंजीन अमाइन के नेम से ये फेमस है, ठीक है। तो इसका नेम आपको याद रखना है 1 डिग्री अमाइन का क्या, एनिलीन या बेंजीन अमाइन, ठीक है। अब जो इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका नेम चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे लगाया NH2, ठीक है। इसका नेम क्या होगा, इसका नेम बताने से पहले मुझे आप इसका नेम बताओ, इसको हम क्या बोलते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH3 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलिन, टॉलिन बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टॉलिडीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका नेम, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली यही दिया जाता है टॉलिडीन, और बच्चों को ये नहीं पता होता कि टॉलिडीन होता क्या है। तो आप टॉलिन से याद रख लेना, टॉलिडीन, टॉलिन से CH3 ग्रुप आएगा, और टॉलिडीन में हम क्या लगा देंगे, एक NH2 ग्रुप और लगा देंगे, ठीक है। ये देखो ऑर्थो और मेटा, ठीक है, मेटा ही होगा, ठीक है। ऑर्थर मेटा मतलब CH3 से मेटा पोजीशन पे ना हमारा NH2 ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटाटॉलिडीन। सिमिलरली अगर मैं ऐसे बनाती हूँ आपके पास CH3 एंड देयर हम लगाएंगे NH2, तो इसका नेम क्या होगा, एंड मैं ऐसे करती हूँ यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे लिखूंगी मैं NH2, तो मुझे इसका नेम बताओ। देखो ये इन सबको हम क्या बोलेंगे, टॉलिडीन बोलेंगे। सिर्फ ऑर्थो मेटा और पैरा का डिफरेंस हो जाएगा। देखो ये ऑर्थो पोजीशन होगी हमारी, ये हमारी मेटा पोजीशन होगी, तो इसको हमने क्या बोला, मेटाटॉलिडीन। देन ये क्या है, ऑर्थो, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थोटॉलिडीन, ठीक है। अब ये ऑर्थो, ये मेटा एंड ये पैरा, तो ये क्या होगी हमारी पैराटॉलिडीन, ठीक है। ये तो इसकी जो कॉमन नेम है जिससे आपको पता होना चाहिए। बट अब इसकी जो रियल नेमिंग है जो हम करते हैं नॉमेनक्लेचर में, वो कैसे करनी है वो देखते हैं। देखो जो नंबरिंग करेंगे हम वो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, तो इसलिए हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे नीचे करके दिखाती हूँ आपको। देखो बेंजीन रिंग बनाया, यहाँ पे मैं लिखा CH3, यहाँ पे मैं लिखा NH2, तो मैं ऑर्थोटॉलिडीन से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो जो आपको नंबरिंग करनी है वो किसको देना है, फर्स्ट एटम उस वाली कार्बन पे जहाँ से NH2 हमारा मतलब फंक्शनल ग्रुप हमारा अटैच हो, उस वाले कार्बन एटम को फर्स्ट नंबरिंग मिलती है। तो मैंने लिखा फर्स्ट यहाँ पे लिख दिया, देन 2 जहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसको, ना कि यहाँ पे नहीं देंगे हम 2 नंबरिंग। आप तो ऐसे कर दोगे 1 2 3 4
5 एंड 6, ठीक है, ऐसे करोगे। लेकिन ये नंबरिंग क्या है हमारी, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें पता है कि हम सब्स्टिट्यूएंट को कौन सी नंबरिंग देते हैं, हम सब्स्टिट्यूएंट को सबसे स्मॉलेस्ट नंबरिंग देते हैं, तो 1 2, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 कौन सा, क्या सेकंड पोजीशन कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल, तो हमने क्या लिखा 2 मिथाइल, और ये क्या है हमारा एनिलीन। आप ऐसे लिख दो 2 मिथाइल एनिलीन, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 2 मिथाइल बेंजीन अमाइन, ठीक है। तो इसकी ये दो नेम हो गए, 2 मिथाइल एनिलीन या 2 मिथाइल बेंजीन अमाइन। ये तो था कि मैंने यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन लगाया। सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ पे लगा देती हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने CH3, यहाँ पे लिखा मैंने NH2, तो इसकी नेमिंग कैसी होगी, इसकी नेमिंग बिल्कुल वैसी होगी जैसे 1 2 एंड 3। तो इसका मैं क्या लिख दूंगी 3 मिथाइल एनिलीन या 3 मिथाइल बेंजीन अमाइन। देन मैंने ये बनाया, यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ पे लिखा NH2। अब आपकी मर्जी, आप नंबर कहाँ से कर लो, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, दोनों साइड क्या बनेगा 4 ही बनेगा। तो इसका जो नेम हो गया वो क्या हो गया 4 मिथाइल बेंजीन अमाइन या 4 मिथाइल एनिलीन, ठीक है। ये नेम जो है आपको, ये तो कॉमन नेम थे, लेकिन टॉलिडीन जो नेम है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो था जो सिंपल नॉर्मल नेमिंग है किसकी, हमारी 1 डिग्री अमाइंस की। देन मैं बात करूंगी अब आपकी 2 डिग्री अमीन्स की। 2 डिग्री या 3 डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं, किसी बारे में बात कर लेते हैं। नेमिंग तो बिल्कुल वैसी होगी, देखो लिखा मैंने NH, यहाँ पे लिखा मैंने CH3। कौन सा डिग्री अमाइन है हमारा 2 डिग्री अमाइन है, ठीक है। अब क्या किया, जैसे हमने एलिफेटिक में नेमिंग की थी वैसे ही करेंगे। N के साथ क्या लगाएंगे हम, शॉर्टेस्ट वाला कौन सा है, एक CH3 ग्रुप है और एक बेंजीन रिंग है, तो शॉर्टेस्ट कौन सा हमारा CH3। देन N मिथाइल, और देन हम क्या लगा देंगे एनिलीन, हो गया हमारा नेम, बस कुछ भी नहीं है। N के साथ कौन सा लगाना है, जो हमने एलिफेटिक में सीखा था 2 डिग्री की नेमिंग कैसे करते हैं वैसे ही, N मिथाइल एनिलीन या फिर N मिथाइल बेंजीन अमाइन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये तो था 2 डिग्री का एग्जाम्पल। अब अगर मैं आपको 3 डिग्री का एग्जाम्पल देती हूँ, देखो बेंजीन रिंग प्रॉपर ड्रॉ करना, हमारे टीचर क्या कहते हैं, अगर आपने बेंजीन रिंग प्रॉपर ड्रॉ नहीं किया तो आप ऑर्गेनिक की इज्जत नहीं करते, और मेरा तो कभी अच्छे से ड्रॉ होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है मैं ऑर्गेनिक की इज्जत नहीं करती, मेरा फेवरेट ऑर्गेनिक, बट स्टिल चलो कोई ना। देखो हम क्या लिखेंगे N, ये कौन सा हमारा 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री में हम नेमिंग कैसे की थी, देखो 3 डिग्री में हमने नेमिंग कैसे की थी, देखो यहाँ पे देखो ये हमारा 3 डिग्री था, तो मैंने क्या लिखा था NN डाई अल्काइल एल्केन अमाइन, तो वैसे ही लिखेंगे N, यहाँ पे भी क्या है डाई अल्काइल है, मतलब डाई मिथाइल है, और वहाँ पे लिखे था हमने एल्केन अमाइन, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेंजीन अमाइन, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ अमाइन ग्रुप अटैच है, लॉन्गेस्ट चेन तो यही, या फिर आप बेंजीन अमाइन ना लिखना चाहो तो आप एनिलीन लिख सकते हो, वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी नेमिंग है जो एरोमेटिक वाले की, वो बिल्कुल सेम है एलिफेटिक वाले की तरह। एक बार एलिफेटिक वाले को ना जाके थोड़ा अच्छे से देखना, ताकि आप एरोमेटिक वाले की अच्छे से कर सको, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, देखो आज मैं एग्जाम्पल ही करवाने वाली हूँ। देखो मैंने लिखा NH2, यहाँ पे मैंने लिखा Br, यहाँ पे लिखा मैंने Br। इसकी नेमिंग बताओ मुझे क्या होगी, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है, 1 देन 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये हमारी नेमिंग होगी 6 तक। अब नंबरिंग कर दी, तब इसका नेम लिखेंगे, नेम में क्या लिखेंगे 2 पोजिशन में लिखना है, देन 6 2 6, जैसे हमें डाई मिथाइल लिखा था वैसे हम क्या लिख देंगे डाई ब्रोमो। इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता किसी बच्चे को तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी, ठीक है। 2 6 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो, क्या लिख सकते हैं एनिलीन या बेंजीन अमाइन, ठीक है। अब सिमिलरली मैं ऐसे कर दूं, अगर यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं Cl, यहाँ पे लिख दूं मैं Br, तो इसकी नेमिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, देखते हैं किसको कितना आता है। एक मैंने ये ग्रुप लगाया, यहाँ पे नाइट्रोजन NH, यहाँ पे मैंने लिखा फिनाइल, इसकी नेमिंग बताओ क्या हो। देखो ये क्या है हमारा 2 डिग्री, क्योंकि एक हाइड्रोजनेट में अटैच है, ठीक है। अब ये 2 डिग्री है तो क्या लिखो, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखो ये भी एरोमेटिक है एंड हमारा ये भी एरोमेटिक है, दोनों क्या है सेम है, तो आप किसी को भी कुछ लिख दो N फिनाइल बेंजीन अमाइन, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है, तो या तो इसको लिख दो यहाँ पे या इसको लिख दो, है तो दोनों फिनाइल ग्रुप ही, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगी N फिनाइल बेंजीन अमाइन, ठीक है। देखो ये तो हमारी होगी नॉमेनक्लेचर। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इसकी प्रिपरेशंस की, इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो आज हम एक प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। जो सबसे सिंपल है हमारी, वो क्या है हमारी रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, कि हम नाइट्रो कंपाउंड से क्या बना सकते हैं, हमारा एनिलीन बना सकते हैं, कैसे रिडक्शन करके।
अब रिडक्शन करना है, ठीक है, देखते हैं। देखो रिडक्शन मीन्स दो वर्ड्स, रिडक्शन मीन्स क्या होता है, रिडक्शन मीन्स होता है हमारा क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को रिमूव करना है, हाइड्रोजन को क्या करना है उसमें ऐड करना है। आता है क्या, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो मीन्स NO2 ग्रुप। NO2 में क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करके, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को रिमूव किया, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, क्या बना हमारा अमाइन। नाइट्रो ग्रुप से क्या बन गया, हमारा अमाइन बन गया, ठीक है। अब इसको हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, या तो आप FeHCl डाल दो, 3HCl डाल दो, ठीक है, या फिर H2 प्लेटिनम डाल दो। इन सब मेथड से, जो NCERT वाले मेथड है वो बता रही हूँ मैं आपको, तो इन सब मेथड से आप क्या कर सकते हो, रिडक्शन करवा सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि देखो ये मैंने क्या लिखा, एक नाइट्रो ग्रुप एरोमेटिक लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिखा H2 प्लेटिनम। इसका जो आंसर बनेगा ये क्या बनेगा हमारा, ये NH2। तो क्या किया मैंने, नाइट्रो को, सिर्फ नाइट्रो को रिड्यूस करके इसमें कर दिया अमाइन में, मतलब NH2 में कर दिया। तो ये सिंपल सी थी आपकी क्या, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, जिसमें हमने क्या किया, ये जो हमारे एजेंट्स हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इनको यूज करके क्या किया हमने, नाइट्रो को रिड्यूस कर दिया किसमें, अमाइन में। तो यही थी इसकी प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो प्रिपरेशन है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो मैंने आपको होमवर्क दिया, ये क्वेश्चन, इसका मुझे नेमिंग बताना कमेंट सेक्शन में, और जो बाकी सारे हैं वो सब पढ़ के आना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप लिंक ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।